जिस जगह मैं खड़ी हूँ ना, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है और इधर से पानी की निकासी का कोई नहीं है। और आपकी क्या सूरत हाल है? कोई बंदा कोई कश्ती देख नहीं आया। नाजरीन, अगर सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त पिंडी भट्टियां जो है इंतहाई सैलाबी सूरत हाल में फंसा हुआ है। अवाम जो है अपने घरों में काफ़ी सैकड़ों की तादाद में फंस चुकी है और यहाँ पर कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो अवाम में खाना पानी तकसीम कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो खाना और पीना है लोगों में कैसे तकसीम कर रहे हैं और किस किस स्पॉट पे जाएंगे। हम इनके साथ तमाम इलाकों में पहुंचेंगे और आपको तमाम इलाके भी दिखाएंगे। जैसे कि मेरे वालिद मरहूम मियां अंसर अब्बास भट्टी का एक पिंडी भट्टियां तहसील में एक सियासी सिस्टम भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ानदान शुरू से सियासत में है और मेरे दादा से हम सियासत में हैं, बल्कि मेरे परदादा से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने एरिया से एमपी होते आ रहे हैं। अभी भी मेरे बड़े भाई एमपी हैं और जैसे मेरे वालिद मरहूम की एक सियासी सिस्टम के साथ साथ एक सखावत का सिस्टम था जो कि हमारे मुखालफिन भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने वालिद का एक मिशन लिए मैं कर रहा हूँ ये ड्यूटी और लोगों को सर्व करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। जब से ये सैलाब का 3-4 दिन से हमारे एरिया में मुसीबत आई है, 3-4 दिन से मैं लोगों की उन जगह पे जाके खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ, पानी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जाके बोट्स के ऊपर खुद रेस्क्यू करके लेके आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया और ना ही वो दूसरे सियासी जाना चाहते हैं। वहाँ पे जाके मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ। अब आप हमारे साथ चलिए, आपको वो स्पॉट दिखाएंगे जहां पर लोग सैकड़ों की तादाद में फंसे हुए और उन तक खाना और पानी पीने का जो है वो कैसे सर्व किया जाता है। हमारे साथ चलिए। हाँ जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बोर्ड में बैठ चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको ये सारे मनाजर दिखाता है। ये जिस जगह से हम गुजर रहे हैं इसके नीचे अवाम के घर भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी यहाँ पर धान की फसल काश्त हुई थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद को जो है राइस ऑफ सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लोगों के घर डूब चुके हैं। लोग बेयारो मददगार कुछ अभी भी फंसे हुए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सियासी और समाजी शख्सियत मियां आजम अंसर भट्टी। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह की इमदाद लेके इतनी खतरनाक जो रास्ते तय करके लोगों के लिए कौन सी इमदाद लेकर जा रहे हैं और क्यों लेकर जा रहे हैं। मैं जब से ये सैलाब आया है पहले दिन से लोगों की जहाँ पे रसाई नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी खाना नहीं पहुँचा सकती, वहाँ पे मैं जाके बंदों को खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी हल्के की आवाम के लिए अच्छे से अच्छा सर्व कर सकूँ। ये अल्लाह की तरफ से आफत है और इसमें मैं ये कह रही हूँ कि इंतज़ामिया, अवामी नुमाइंदे जिस तरह मेहनत हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई मिसाल मिलती है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त ज़रूरत ये है कि कोऑर्डिनेशन की, कहाँ पानी जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है और इधर से पानी की निकासी का कोई नहीं है, क्योंकि एक तरफ मोटरवे है, इधर तालब वाला पतन है। सो मेरी गुजारिश यही है कि अभी वो सीएस के साथ मीटिंग है, जहाँ तक कोशिश की बात है कि हम क्या कर रहे हैं वो अवाम बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा एक पैगाम है कि खुदा के लिए झूठी वीडियोस मत बनाएं, सियासत मत करें, हमें रिलीफ का काम करने दें, जो करता है करें, लेकिन झूठ मत फैलाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये एक गांव है पिंडी भट्टियां का नवाब गांव है, ठट्टा मेकन। मेरे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं, इनको कश्ती के ऊपर हमने रेस्क्यू किया है। इनसे जानते हैं कि ये कैसे फंसे हुए थे, उनको कैसे रेस्क्यू किया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें महफूज रखा है और हम यहाँ आजम अंसर भट्टी साहब के मशहूर हैं कि जिन्होंने हमें बार वक्त मदद फराम किया है और हमें रेस्क्यू किया है। और हम रेस्क्यू टीम के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें बार वक्त पे साना सदर पिंडी भट्टियां साहब के भी मशहूर हैं जिन्होंने हमें बार वक्त रेस्क्यू किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपकी क्या सूरत हाल है? जी भाईजान, इस टाइम सब तो पहले मियां आजम अंसर भट्टी साहब आए ने, उस तो पहले कोई बंदा कोई कश्ती देख नहीं आया और असी 2-3 दिन तो वेख रहे हैं मोबाइलों ते मियां आजम अंसर फुल अच्छी वर्किंग कर रहा है और माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन तरक्की देवे। साडी दुआ है। इस टाइम ही असी बड़े खुश हाँ। हम मुसलसल इस वैक्यूएशन और
इस अमदाद के इस ऑपरेशन में पूरी तरह दीगर एजेंसियों के साथ हैं जी। और हमने अभी 1112 के साथ भी मुतअद्दिद विज़िट किए हैं। अभी काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, पानी काफ़ी हद तक उतर चुका है।